फ्रेंड्स, डेंटल फार्मूला के बारे में डिस्कस करना है। एक्चुअली डेंटल फार्मूला हम ह्यूमन के अंदर डिस्कस करेंगे, और जब हम ह्यूमन का डेंटल फार्मूला डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो हमें डेंटल फार्मूला बेबी के अंदर और एडल्ट्स के अंदर इसी तरह से दो डिफरेंट डेंटल फार्मूला यूज़ करना है और उसी का डिस्कशन करना है। तो चलो, डेंटल फार्मूला के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ टर्म्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखेंगे स्टूडेंट, हम यूज़ करने जा रहे हैं डेंटल फार्मूला, दैट इज़ द ICPM पर ICPM। अभी एक्चुअली यहाँ पर ICPM क्या है? I हम यूज़ कर रहे हैं इंसीजर के लिए, C हम यूज़ कर रहे हैं कैनाइन के लिए, PM प्रीमोलार और M फॉर दी मोलार। तो चलो, इसी तरह से एक कुछ इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, और इन्फॉर्मेशन पे दौर पर हमें और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखना ज़रूरी है, जैसा कि हम बेबी के अंदर 20 टीथ की अरेंजमेंट दिखाने वाले हैं और एडल्ट्स के अंदर हम 32 टीथ के अरेंजमेंट दिखाने वाले हैं। अभी यहाँ पर देखो, डेंटल फार्मूला यानी क्या? डेंटल फार्मूला इज नथिंग बट दैट इज द ओनली अरेंजमेंट ऑफ टीथ। क्या आपसे मैंने कहा अभी? डेंटल फार्मूला दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। डेंटल फार्मूला टीथ की अरेंजमेंट है और उसी को हमें एक्सप्लेन करना है, और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट। अभी यहाँ पर बेबी के अंदर 20 टीथ है और 32 जो टीथ है वो तो एडल्ट्स के अंदर है। कुछ टीथ यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। बेबी के अंदर अब्सेंट रहने वाले टीथ के बारे में हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है बेबी के अंदर प्रीमोलार्स अब्सेंट है और एक मोलार भी अब्सेंट है, ठीक है, जिसे हम M1 कहते हैं। एक मोलार वहाँ पर अब्सेंट है, ठीक है। और जो 32 टीथ यहाँ पर देख रहे हैं हम, वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि ह्यूमन के अंदर 32 टीथ होना बहुत ज़रूरी है। बेबी के अंदर 20 टीथ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, यहाँ पर इसी इन्फॉर्मेशन के दौर पर हम डेंटल फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। डेंटल फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए हम अपर और लोअर जॉ के अरेंजमेंट देखते हैं। अपर जॉ के अंदर हमें बेबी के, फर्स्ट हम बेबी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब हम बेबी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें 20 टीथ के बारे में ही डिस्कस करना है। उसके बाद हम एडल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखो, बेबी के अंदर जो जाव से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और इसी जाव के अरेंजमेंट हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो चुका है अपर जाव। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जिसे हम कहेंगे लोअर जाव। और जब दोनों जाव के बारे में हम सोचते हैं तो हमें तो कितने टीथ दिखाई देना है वहाँ पर दिखाई देना है 20 टीथ। ये हो चुका है लोअर जाव। अपर एंड लोअर जाव। अभी इसी जाव के अंदर हमें टीथ की अरेंजमेंट दिखाना है स्टूडेंट। टीथ की अरेंजमेंट जब हम दिखाते हैं तो हमें 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ के बारे में सोचना पड़ता है। जब हम 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ के बारे में सोचते हैं तो बेबी के अंदर हम जाव को 2 डिफरेंट साइड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट साइड जिसे हम कहेंगे राइट साइड, और दूसरी जो है जिसे हम कहेंगे लेफ्ट साइड। अभी यहाँ पर देखो, जो कैनाइन से इंसीजर है उसी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और बेबी के अंदर इंसीजर कितने हैं? देर आर 2 इंसीजर। कितने स्टूडेंट? 2 इंसीजर है, ठीक है। कैनाइन वहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। जो कैनाइन है जिसे हम टेरिंग टीथ कहते हैं, वो जो है वो 1 यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद प्री मोलार तो अब्सेंट है स्टूडेंट, डायरेक्टली हम मोलार का स्ट्रक्चर निकालते हैं। मोलार बेबी के अंदर 2 है, इसी तरह से, और प्री मोलार नहीं रहने की वजह से हम यहाँ पर 0 लेने वाले हैं। 2 1 0 2। ये हो चुका है 1 साइड। उसके बाद हम अगेन लोअर जाव की तरफ बढ़ते हैं। जब लोअर जाव की तरफ बढ़ेंगे तो देयर आर 2 मोलार्स। उसके बाद 1 कैनाइन, देन 2 इंसीजर्स, ठीक है। 2 0 1 2। अब हम चलते हैं डेंटल फार्मूला की तरफ। यहाँ पर देखो, हम यूज़ कर रहे हैं डेंटल फार्मूला ICPM पर ICPM बेबी के लिए। ICPM
पर आई सी पी एम एम। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आई फॉर इंसीजर, कितने इंसीजर है वन साइड में 2, ठीक है 2। यहाँ पर कितने इंसीजर है, हम थोड़ा ब्लैक इंक से लिखते हैं, 2, 1 कैनाइन है, प्रीमोलार तो 0 है और 2 मोलार है। सेम कंडीशन लोअर जावा में कितने हैं, यहाँ पर 2 इंसीजर 1 कैनाइन है, प्रीमोलार 0 है और 2 मोलार्स। अभी इन्हीं की सबके हम एडिशन करते हैं, और जब एडिशन करते हैं तो देखो 2 1 3 एंड 2 5, दैट इज़ द अपर जाव के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। अपर के वन साइड को, हम राइट साइड के बारे में सोच रहे हैं, तो कितने हैं 5। उसी तरह से लोअर के राइट साइड में कितने हैं स्टूडेंट 5। अभी यहाँ पर देखो राइट साइड में 5 है तो प्लस लेफ्ट साइड में भी कितने हो जाएंगे 5, यानी कि 10 अपर जावा में, प्लस लोअर जावा में लेफ्ट साइड को 5 यानी कि 10, मीन्स अपर जाव प्लस लोअर जाव कितने हो चुके हैं 10 प्लस 10, दैट इज द 20 टीथ। मीन्स बेबी के अंदर 20 टीथ के अरेंजमेंट दिखाई देती है। हम डायरेक्टली लिखेंगे 2102 बाय 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसी तरह से ये हो चुका है बेबी का डेंटल फार्मूला। अगर हम एडल्ट के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो एडल्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। अभी डिफरेंस क्या है एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर सिर्फ हमें प्री मोलार्स और एक मोलार वहाँ पर दिखाना है, ये इतना ही डिफरेंस वहाँ पे दिखाई देता है। तो चलो हम थोड़ा जाव की तरफ बढ़ते हैं और एडल्ट के जाव को ड्रॉ करते हैं। जब हम एडल्ट का जाव ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इस तरह से एडल्ट का जाव दिखाई देता है, जिसके अंदर हमें 32 टीथ देखना है। कितने टीथ देखना है 32। और जब हम 32 टीथ देखने वाले हैं तो हमें पता चलता है टीथ की अरेंजमेंट कितनी आसान है स्टूडेंट। अभी यहाँ पर देखो अपर एंड लोअर जाव, इस तरह से हमने जाव का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ए हो चुका है अपर जाव और ये हो चुका है लोअर जाव, ठीक है। अभी यहाँ देखो एडल्ट के अंदर हमें लेफ्ट और राइट डिवीजन दिखाना है, और लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देते हैं 2 कैनाइन्स। कितने कैनाइन्स हैं 2 कैनाइन्स, सेम जो बेबी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और 2 इंसीजर, इसे इंसीजर कहना चाहिए, हम कैनाइन कह चुके हैं, इसे हम इंसीजर कहेंगे। और जो सिंगल दिखाई दे रहा है वो तो कैनाइन है वन साइड सी। उसके बाद प्रीमोलार प्रेजेंट है 2 प्रीमोलार, और जो मोलार से स्टूडेंट, मोलार्स के अरेंजमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देर आर 3 मोलार्स, मीन्स अपर जाव्स के अंदर 2 इंसीजर 1 कैनाइन, प्रीमोलार्स अल्सो 2 एंड मोलार्स 3। यहाँ पर जो मोलार्स है वो बेबी के अंदर 2 प्रेजेंट है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर एक मोलार नया डेवलप हो चुका है, इसे हम विजडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं विजडम, नेक्स्ट टाइम हम इसे डिटेल देखेंगे। अभी यहाँ पर देखो 3 मोलार्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लोअर जाव्स के अंदर हमें 3 मोलार्स दिखाई देते हैं, 2 प्रीमोलार्स दिखाई देते हैं, 1 कैनाइन दिखाई देता है और इंसीजर वहाँ पर 2 है, ठीक है। इसी तरह से अरेंजमेंट दिखाई देते हैं एडल्ट्स के अंदर। अभी एडल्ट्स की हम राइट साइड कंप्लीट कर चुके हैं, लोअर और अपर जाव की। अब हमें लेफ्ट साइड के बारे में भी सोचना है, लेकिन जब हम राइट साइड को देखते हैं तो उन्हें हम फार्मूला के अंदर देखेंगे। अभी यहाँ पर देखो फार्मूला के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट है इंसीजर, सेकंड कैनाइन, देन प्रीमोलार, फाइनली मोलार्स पर ICPM एम। हम यहाँ पर आई यानी कि इंसीजर कितने हैं 2, उसके बाद कैनाइन 1 है, 2 प्रीमोलार्स और 3 मोलार्स। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम कैनाइन 1, प्रीमोलार्स 2 और 3 मोलार्स। देन लोअर जाव के अंदर 2 इंसीजर, यहाँ पर 1 कैनाइन है, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्सो 2 प्रीमोलार्स एंड 3 मोलार्स। अब यहाँ पर देखो अपर और लोअर जाव ओनली वन साइड, यानी कि राइट साइड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट साइड का जब हम एडिशन देखते हैं तो हमें पता चलता है 3 2 5, देन 6 7 8 टीथ हो चुके हैं वन साइड अपर जाव के अंदर, और 8 टीथ हो चुके हैं अनदर साइड, दैट इज़ द लोअर जाव के अंदर।
हमें पता है अपर साइड के अंदर अगेन एक स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट साइड को दिखाई देता है, उसी को हम ऐड करेंगे 8, यानी कि 16 हो चुके हैं अपर जाव के अंदर, और लोअर जाव के अंदर आल्सो 8, 16 लोअर जाव के अंदर। टोटल हमें टीथ दिखाई देते हैं 32। और इसे हम अगर फार्मूला के बेसिस पर देखेंगे तो 3123 बाय 2123 इंटू 2 दैट इज द 32। इस तरह से ये हो चुका है एडल्ट का डेंटल फार्मूला। तो चलो इसके बाद हमें देखना है एक्चुअली विजडम टीथ क्या होता है, वेस्टिजियल टीथ किसे कहा जाता है।